उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राजस्थान की डगर मुश्किल ही नहीं मुश्किल तर होती जा रही है। वसुंधरा राजे की जो जगह है, जो वहाँ से वो 89 से लेके चुनाव लड़ती आ रही हैं और जीतती आ रही हैं, वहाँ पर भी वो यात्रा जब निकली भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उस यात्रा को बड़ा कामयाब बताया, लेकिन जिस जगह का प्रतिनिधित्व कर रही थी वसुंधरा राजे एक ज़माने से, दर्शकों अगर वहाँ पर भी वो मौजूद नहीं है तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो कितनी नाराज़ हैं। और इसकी नाराज़गी का मैं नहीं, राजस्थान के अंदर जितने पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे अगर नाराज़ हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्कोप वहाँ नहीं बनेगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस रीत पर यकीन करके चुनाव में उतर रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, किसी को भी जो है मैं कह सकता हूं कि जिताने का काम कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले खबर देख लें। एनबीटी ने छापा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा में नहीं पहुंची वसुंधरा राजे, चुनाव से पहले बीजेपी में यह क्या चल रहा है। अखबार लिखता है कि राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसी पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्राओं में दिख रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इन यात्राओं से किनारा करना क्या पार्टी और पार्टी के बाहर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मंगलवार को झालावाड़, वो जगह है जिले में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल नहीं हुई। वसुंधरा ने इस क्षेत्र का पिछले 33 वर्षों से राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व किया है। राजे 1989 से 2003 तक 5 बार संसद में झालावाड़ से निर्वाचित प्रतिनिधि रही। इसके बाद उन्होंने झालावाड़ जिले के झालरा पाटन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में कार्य करके अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहना बड़ी कामयाब रैली रही साहब, यानी कि इस बात का मलाल ही नहीं है। 9 नेता हैं दर्शकों जो वहां मुख्यमंत्री की लाइन में लगे हुए हैं। वसुंधरा राजे का अब तो थोड़ा सा गिराफ घट गया, लेकिन विपक्ष के नेता में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता में यदि सीएम के रूप में किसी को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिल रही थी, परसेंटेज दे रहे थे सर्वे 35% वसुंधरा राजे को, और बाकी गजेंद्र शेखावत वो 7-8%, बाकी सब नेता नीचे हैं। अर्जुन मेघवाल वो एक रीजन के सब रीजन के नेता हैं। पूरे प्रदेश में अगर कोई अपनी छाप छोड़ता है तो उसका नाम वसुंधरा राजे है। मैंने दर्शकों पिछले एपिसोड में आपको बताया था, एक वो कैलाश मेघवाल करके जो दलित नेता हैं, उनकी बिरादरी ही 12% है, हालांकि टोटल तो 17-18% वहाँ दलित हैं। उनको उन्होंने विधानसभा स्पीकर बनाया। और जातियों का मैं आपको बता चुका कई बार, ऐसा समावेश करती हैं वसुंधरा राजे कि लगता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सीएम है। मैंने कहा ना, गुर्जर जो 7-8% के करीब है, वो उनके तो उनका समधियाना है। मुस्लिम उनको ज़बरदस्त कह सकता हूं कि एक विभाग दे करके यूनुस खान नाम के व्यक्ति को उन्होंने मुसलमानों की तो अपनी तरफ रिझा, जो भारतीय जनता पार्टी में जाने का मतलब ही नहीं है। तो इस तरह का वो समीकरण जातीय भी रखती हैं। लेकिन अब क्या है, लिखता है अखबार के पार्टी उपाध्यक्ष और कोटा संभाग के प्रभारी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुकेश ढाडिच ने कहा कि झालावाड़ में यात्रा को भारी समर्थन मिला। झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह दिन में कुछ देर के लिए यात्रा में हमारे साथ रहे। पूर्व सीएम राजे क्यों मौजूद नहीं थी, इसकी जानकारी नहीं है। यात्रा में अनुपस्थिति को लेकर हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से प्रतिक्रिया के लिए राजे के कार्यकाल वसुंधरा राजे के ऑफिस से जब संपर्क किया, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बहुत बड़ी खबर है दर्शकों कि वसुंधरा राजे अगर ऐसे नाराज़ रहीं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। अशोक गहलोत वहाँ पर कांग्रेस का परचम लहरा देंगे। चूँकि सिर्फ यही अकेली नेता हैं, लेकिन मोदी जी, अमित शाह, एक कह सकता हूँ ना, दिमाग में आ जाता। कर्नाटक में भी यही सोच रहे थे बस हम जिता देंगे। वहाँ पर वो लिंगायत के नेता को बर्फ़ में लगा करके हालांकि दोबारा भी निकाल कर ले आए थे, लेकिन क्या हुआ, येदियुरप्पा साहब को कुछ हासिल नहीं हुआ। वो समाज भी नाराज़ रहा। तो मोदी जी ने क्या हाल किया था कर्नाटक में जानते हैं आप? इतनी रैलियाँ, इतना पैसा खर्च। हिमाचल में तो मैं आपको कई बार बता चुका, 4 लोकसभा सीट 5 रैली। लेकिन अब उनके दिमाग में अगर ये है कि मेरे चेहरे पर और मेरे नाम पर ही इलेक्शन जीता जाता है, तो अब तो कई इलेक्शन वो हार चुके हैं अपने नेतृत्व में, अपनी अगुवाई में।
और मैं दर्शकों कभी कभी ये सोचता हूँ कि देश के अंदर वसुंधरा राजे हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन मैं मोदी जी को देखकर सोचता हूँ कि जितनी मेहनत हकीकत में चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करता है, अगर कोई भी पार्टी, सिर्फ भाजपा ही नहीं, कोई भी पार्टी इतनी मेहनत देश के विकास के लिए करने लगे तो हमारा देश कहाँ पहुँच जाएगा। पूरे वार्ड की एक एक बात, संभाग की एक एक आदमी का नाम, कौन से लोग जो हैं 5 किलो राशन ले रहे हैं, किनको घर मिला, सबकी लिस्ट ऐसी बनी हुई है, ब्लूप्रिंट। अमेरिका ने भी किसी आतंकवादी की लिस्ट नहीं बनाई होगी ऐसे। इनके पास, सबके पास ऐसा ज़बरदस्त तरीके का, मैं कह सकता हूँ हाथ में अगर लेंगे तो पूरा का पूरा प्लान आ जाएगा। अरे यार ये इतने लोग ये हैं, इतने लोग ये हैं, इनको ये मिल रहा है, इनको ये नहीं मिल रहा। ऐसी प्लानिंग गरीबी दूर करने के लिए कर देते, नौकरियाँ देने के लिए कर देते, बाहर से पैसा यहाँ आने लगे इसके लिए कर देते, रात दिन एक कर देते। साहब आपको जिम्मेदारी तो यही थी। चुनाव के दौरान लगता है कि पार्टी कितना काम कर रही है। ये गलती इनकी नहीं है, उनकी तो दुकान है। ये लोग आते यूं हैं, ये सेवा के लिए नहीं आते हैं, ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ। इनको तो अपनी पार्टी का वर्चस्व हासिल करके राज करना है। और आप और मैं पागल क्यों होते हैं भूखे नंगे हो करके? अरे साहब मोदी जी ने कह दिया विश्व गुरु बना देंगे, अरे राहुल गांधी ने यूँ कह दिया। अरे भाई तू ये देख ले कि तेरे बालक जो पढ़ रहा है कैसी परिस्थितियों में पढ़ रहा है, क्या उसकी फीस जाती है, और पढ़ अगर वो जाएगा तो क्या उसके लिए कोई नौकरी का साधन है, कोई बिजनेस, कोई ऐसा हालात बने हुए हैं कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा? नहीं। वोट लेकर लड़ने जाऊंगा, जुलूस में नंगा होकर धूप में नारे लगाऊंगा और नेता के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ। मैं विषांतर नहीं हो रहा हूँ, मैं तो अपने मन की पीड़ा बता रहा हूँ। बहरहाल वो वसुंधरा राजे पर आ जाता हूँ। हालात बहुत बड़े ख़राब हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों, मैं थोड़ा एक्चुअली राजनीति का जो निष्कर्ष है, सरकार बनाने का जो निष्कर्ष है, वो आपको और मुझे दरअसल मुस्तफ़ीज़ करना है, बेनिफिशियर करना है, उसका फ़ायदा मिलना। जब वो नहीं मिल पाता है तो मैं उसकी वजह में थोड़ा थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है देश में। राजस्थान से बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वसुंधरा राजे वहाँ उन यात्राओं में शामिल नहीं हुई हैं, और ऐसी यात्राएं मध्य प्रदेश में भी निकल रही, वहाँ पर भी कुछ जो है किसी जगह जहाँ पर कैंडिडेट होता भीड़ मिल जाती है, वरना भीड़ नहीं मिल पा रही है। हालात तो ये हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।